प्रभु की बड़ाई हो। हमें प्रभु ने दूसरा दिन देखने का मौका दिया। आइए इस समय के लिए हम प्रभु के दासों द्वारा ठहराए गए इस सेवा के लिए जो आदर वचन है, उस आदर वचन को पढ़कर हम इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे। रोमन 6:22। रोमन 6:22। हम 21 और 22 को पढ़ेंगे। What fruit had he then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death। 22 हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। 22। But now being made free from sin and become servants of God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। हम प्रार्थना नाम से चढ़ाते हैं, सुनर ग्रहण कर। आमीन। यहाँ कहता है कि कैसे कोई भाई हिंदी में पढ़ दे। जिन बातों से आप तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। यहाँ 21 पद में कहता है, 21 पद और 22 पद में, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पहले हम पापों के जंजीरों में जकड़े हुए थे। अभी हमने ये थीम सॉन्ग गाया, आधार गीत। गुनाहों की जंजीर में जकड़े हुए थे, और जब प्रभु यीशु मसीह को हमने पाया, यानी कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता कह के स्वीकार किया, रोमी 10 अध्याय 9 और 10 पद के अनुसार, उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें याद ही है। विश्वास हृदय में होता है और उद्धार के लिए हमें मुंह से स्वीकार करना पड़ता है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, अपने गुनाहों को मान लिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और पापों के बंधन से हमें मुक्त किया, क्योंकि हम पापों के दास थे। तो इसलिए 21 पद में हमारी प्री कंडीशन को दिखाता है, यानी कि हम स्वतंत्र होने से पहले जो हालत हमारी थी, उस हालत को दिखाता है, उस हालत को दिखाता है। प्री कंडीशन यानी कि स्वतंत्र होने से पहले हमारी जो हालत थी उसको दिखाता है। और 22 पद में कहता है कि कैसे अब तुम पाप से छुटकारा पा गए हो। अंग्रेजी में कहता है बट नाउ बीइंग मेड फ्री। इसलिए 22 पद हमारी ये वर्तमान स्थिति को दिखाता है कि हम आज़ाद हो गए, और 21 पद जब हम बंधन में थे, जब हम बंधे हुए थे, उस हालत को दिखाता है। और इंग्लिश में यहाँ लिखा है कि एंड बिकम सर्वेंट्स ऑफ गॉड, सर्वेंट, और हिंदी में शायद सेवक लिखा गया होगा, सेवक। 22 पद में क्या लिखा है? सेवक। जैसा यहाँ भी है, दास बनकर तुमको फल मिला, दास। इंग्लिश में सर्वेंट और वहाँ दास। दास और नौकर में फर्क होता है। नौकर उसे कहा जाता है, अगर नौकर का आप खुश नहीं करेंगे ना,
तो नौकर आपका घर छोड़कर चला जाएगा। नौकर और दास में वो फर्क है। आपके घर में कोई काम करने वाला सर्वेंट है, नौकर है, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर आपके घर में वो नौकर नहीं रहता। जब तक आप उसको खुश रखेंगे तब तक वो आपके घर में रहेगा या रहेगी। अगर आप खुश नहीं करोगे तो वो आपके घर वो छोड़कर चला जाएगा, वो चली जाएगी। अगर लड़की है तो लड़की नौकर है तो चली जाएगी, लड़का नौकर है तो चला जाएगा। इसलिए दास लिखा गया। दास का अर्थ होता है जिसको खरीदा गया हो, बॉन्ड सर्वेंट। इसलिए जिसको खरीदा गया हो, इसलिए पुराने ज़माने में दास प्रथा थी। लोग दासों को खरीदा करते थे और अपने घर में रखा करते थे। इसलिए यहाँ दास शब्द प्रयोग किया गया है, दास। हालांकि इंग्लिश में भी यहाँ सर्वेंट लिखा गया है, मगर जो ग्रीक है, ग्रीक में डोलोस लिखा गया है, DOULOS, डोलोस। डोलोस का अर्थ होता है बॉन्ड सर्वेंट, बॉन्ड सर्वेंट। पुराने ज़माने में बहुत तरीके के दास होते थे। विशेष करके ये 14 से 19 सेंचुरी तक जो अमेरिकन लोग और अंग्रेज लोग अफ्रीका से, अफ्रीकन लोग जो अफ्रीकन हैं उनको खरीद कर ले जाते थे और जहाज़ में भरकर अमेरिका ले जाते थे और महीनों दिन लग जाते थे और रास्ते में कई दास दासियां तो मर जाते थे और वहाँ ले जाकर उनको जानवरों की नाई बाजारों में बिक्री किया करते थे, बोली लगाते थे। जैसा हम देखते हैं पशु बाजार होता है ना, वहाँ भेड़ें होती है, बैलें होती हैं, बकरियाँ होती हैं और उसको हम खरीदते हैं। तो उसी तरह से उन लोगों को बाज़ारों में बिक्री करते थे और जो अमीर लोग होते थे उनको खरीद कर अपने घरों में ले जाते थे। और वो हम जैसे स्वतंत्र नहीं थे, उनके गलों पे लोहे की पट्टी होती थी, जंजीर होती थी और हाथों में जंजीर होती थी और पाँवों में जंजीर, पाँवों में भी जंजीर, हाथों में भी जंजीर और गलों में भी लोहे की पट्टियाँ होती थी, लोहे की जंजीर होती थी। और जो खरीदता है उनको बोली लगाई जाती थी और जो खरीदता है वो ले जाकर घर में जो मनचाहा काम लगाया करते थे, क्योंकि वो तो स्लेव हो गया ना, स्लेव, इंग्लिश में स्लेव, डोलोस ग्रीक में, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया है इसलिए डोलोस, और अंग्रेजी में स्लेव। वो स्लेव, उन जमानों में स्लेव मार्केट होती थी और स्लेव ट्रेड यानी कि जो दास थे, दासों की बिक्री खरीद होती थी और लोग बहुत मुनाफा कमाते थे और उनको पशुओं की तरह रखा जाता था और वे घर में पशुओं की तरह रखा जाता था और उन्हें थोड़ा खाना भी कम देते थे, पशुओं की तरह चारों की जैसे देते थे और उनकी ज़िंदगी हम जैसे जो स्वतंत्र हैं उस तरह नहीं होता था। जहाँ मन चाहे वो घूम नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। उनके हाथों में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और जानवरों की तरह वे सोते थे। अगर काम नहीं करेंगे तो जानवरों की तरह चाबुक लगाया जाता था उनकी पीठों पे। और इतना ही नहीं, अगर मालिक को अगर वो नाखुश करेंगे तो मालिक सिर्फ चाबुक से नहीं
मगर उसको जान से भी मार सकते थे। जैसे जानवरों को लोग मारते हैं ना, उसी तरह से मार सकते थे। यानी कि उनकी कीमत नहीं थी। वे मनुष्य के नाई यानी कि एक साधारण आदमी की नाई उनका जीवन नहीं था, इसलिए उनका जीवन बहुत बदतर था। इसलिए यहाँ इस जगह डोलोस यानी कि स्लेव यानी कि दास यानी कि गुलाम शब्द इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि जो दास है ना, उसका अधिकार अपने जीवन पर नहीं था। वो मालिक के बल पर, मालिक की इच्छा पर उनका जीवन निर्भर था। अगर मालिक खुश हो गया तो उनको खाना अच्छा देते थे, अगर मालिक नाखुश हो गया तो जानवर की तरह उनको भूखा छोड़ दिया जाता था। और कभी कभी मालिक उनको दूसरे मालिक के हाथ में बेच दिया करते थे। इसलिए दास प्रथा 14th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक ये दास प्रथा रहा। सिर्फ अमेरिका में नहीं, यूके में नहीं, मगर रोमन साम्राज्य में आज से 4000 साल पहले भी क्या था? उस समय दास प्रथा थी। रोम में तो और क्या था? जब किसी व्यक्ति को दास बनाने के लिए क्या क्या किया जाता था? एक लोहे की पट्टी रखी जाती थी, और जिस मालिक का वो दास है, वो मालिक का यहाँ क्या था? मालिक का नाम लिखा जाता था, और दासों का नाम नहीं, सिर्फ दासों का नंबर लिखा जाता था। यानी कि वो मनुष्य की कोई इज्जत नहीं है, वो जानवर की तरह। इसलिए जिस किसी भी बाजार में जाए तो लोगों को मालूम हुआ ये फलना आदमी का क्या है, ये दास है। अगर वो भाग गया तो पता चलेगा फलना शहर का फलना मालिक का ये क्या है, ये निजी संपत्ति है। तो इसलिए वे लोग भाग भी नहीं सकते थे, और उनका जिंदगी मालिक के हाथ में था। तो बाइबल में भी हम देखते हैं, बाइबल में भी दासों के विषय में लिखा गया है, और बाइबल में 5 प्रकार के दास के विषय में बताया गया है। बॉन्ड सर्वेंट्स यानी कि वो बंधुआ मजदूर, यानी कि खरीदा हुआ मजदूर बाइबल में लिखा गया है। जैसे पुराने ज़माने में कभी कभी एक देश से दूसरे देश में जब लड़ाई करने जाते थे, तो लड़ाई में जब जीत गया तो जीत में अगर किसी सिपाही को दुश्मन देश की जो लड़की को वो पसंद कर लिया तो उसको वो शादी कर सकता था, अपने घर में दासी के रूप में वो ला सकता था। उसके विषय में व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 10-14 में यहाँ लिखा गया है। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु को पाने से पहले हम भी प्रभु के सिवाय दूसरे किसी मालिक के हम दास थे। हम पाप के दास थे ना, हम पापों के दास थे। तो हम देखेंगे कि कैसे व्यवस्था विवरण 21 अध्याय में हम सभी नहीं पढ़ेंगे, 10 से 14 अगर पढ़ेंगे घर में तो आपको पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि कैसे जो लड़ाई में जाते थे, अगर वो जीत गए तो पुरुषों को मार देते थे, और जितने भी जो लड़कियां हैं, जो कुमारी है, तो उनको अगर वो शादी करने की इच्छा हो तो वो शादी कर सकते थे। इस बात को यहाँ दिखाया गया है कि कैसे यहाँ 11 पद सिर्फ पढ़िए, 11 पद सिर्फ।
बस 12 तक सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं वो ये यहाँ 4 कंडीशन है। अगर किसी सिपाही को दुश्मन की किसी जो बेटी है, वो कुमारी है, पसंद कर लिया, तो उसको दासी बनाने के लिए 4 शर्तें होती थी। सबसे पहले उसे अपने घर में लाना पड़ता था, घर में, ब्रिंग हर होम। दूसरी बात है शेव हर हेड, यानी कि उनके बालों को क्या करना है, सिर मुड़वाना है, केस काटना है। तीसरी बात है उनके जो नाखून है, नाखून को छोटा छोटा करना है। आजकल की लड़कियां जितनी लंबी नाखून है उतनी खूबसूरत लड़की होती है। जितनी खूबसूरत लड़की है, मॉडल है, फिल्म एक्ट्रेस है, उनके पास उनके नाखून लंबे लंबे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारी बहनों की नाखूनें कम है, वो छिपा रहे हैं। सबकी छोटी छोटी नाखून है हमारे बहनों की। क्यों बड़ी बड़ी नाखूनों को छोटा करना पड़ता है? ताकि वो दासी कभी आक्रमण नहीं कर सके, इस तरह से वो नाखून से आक्रमण नहीं कर सके। वो दासी है ना, इसलिए उनके नाखूनों को छोटा करना है। केस, जो सिर के जो बाल है, केस है, उसको मुड़वाना है। और चौथी बात है वो जो उनके जो बधवाई का जो वस्त्र है ना, उस वस्त्र को चेंज करना है। और वो दासी का वस्त्र। तो इसलिए हम देखते हैं ये पहला है, स्लेव गर्ल मैरिड टू इजराइलाइट सोल्जर, वार स्लेव्स। इसको हम वार स्लेव्स कर सकते हैं, यानी कि युद्धबंदी, युद्ध में लाए गए दासी एक तरह से। तो इसलिए हम भी, शैतान ने अदन के बगीचे के जो पहला युद्ध था वहाँ आदम को क्या कर दिया, आदम को हराया। आदम हार गया और हम उनके संतान है ना, शैतान के हम गुलाम हो गए, शैतान के हम दास हो गए। शैतान हमको क्या कर लिया, उसके घर में ले गया और हमारा वस्त्र बदल दिया और हम बदसूरत हो गए। जब लड़कियों का जो केस, जो सिर के बाल होते हैं ना, उनकी सुंदरता है, अगर छोटा कर दिया ना तो वो बदसूरत दिखाई देता है। मगर अभी तो सभी दुनिया की जो लड़कियां होती हैं अपने केस को छोटा करते हैं। मगर बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन, स्त्रियों का जो आभूषण है, वो आभूषण नेचुरल गारमेंट है, वो परमेश्वर का दिया वो गहना है, उसके गहने को छोटा नहीं करना है। इसलिए जब हमारे जो आदम थे, हमारे सबसे पहले के पिताजी, वो हार गए लड़ाई, और जितने भी हम उनके संतान हैं, हम सब ने अपने केस को मुड़वा लिया और हम बदसूरत हो गए। क्योंकि लड़कियां को जो केस जब मुड़वाती है ना, वो बदसूरत हो जाती है, बदसूरत होती है। इसलिए अपने बालों को रखना है, केस को रखना है। यू हैव टू प्रिजर्व योर ब्यूटीफुल हेयर। ये दैट इज द गारमेंट गिवन बाय गॉड। आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है। और हमारे जो लड़के बच्चे हैं ना, बेटों को नहीं लंबा करना है। फिर तो ये पहला किस्म का ये क्या है, दास है, युद्धबंदी, युद्ध दास। दूसरा किस्म का, क्योंकि हमें कुछ देखना है, अगर पुराने ज़माने में आपने किसी से उधार लिया, पैसा लोन लिया है, आप लोन नहीं दे पाएंगे, तो पुराने ज़माने में कहता था कि मैं आपका जो लोन था मैं नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे रख लीजिए, अपना दास बनाइए 5 साल 6 साल, और मैं आपके लिए काम करूंगा। तो इसको डेट स्लेव कहा जाता है।
यानी कि आपने पैसा उधार लिया और आप नहीं दे पाए, लोन नहीं दे पाए, इसलिए वो लोन को क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए आप दास बन गए। तो इस बात को लेवी 25 अध्याय 44 पद में कहा गया है। लेविटिक्स, बुक ऑफ लेविटिक्स 25 अध्याय 44। आज हम विभिन्न किस्म के दासों के विषय में बाइबल क्या कहती है हम देख रहे हैं। लेविटिकस 25:44। ये 25:44 है क्या? हाँ? हाँ वही है। जो जो हिदन है, अन्य जाति है, और वो उन्हीं को लेना है, अन्य जाति को लेना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे अन्य जातियों की जो विदेशी हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी ले सकते हैं। तो ये 45 में पढ़ दीजिए। तो पुराने ज़माने में जो परदेशियों के बच्चे और उनके परिवारों को भी वो दास बना सकते थे। और तीसरा किस्म का जो ये दास है, अगर दासों के बेटे बेटियां हो तो वे भी क्या बन जाते थे, वे भी दास के परिवार दास ही। आदम दास था ना शैतान का, इसलिए हम भी शैतान के दास हो गए प्रभु यीशु मसीह को पाने से पहले। इसलिए दासों के बच्चे भी दास ही बन जाते थे। इसको लिखा गया है प्रस्थान की किताब 21 अध्याय 4 पद, एक्सोडस 21:4 बी, सेकेंड पोर्शन। यहाँ लिखा गया, इफ हिज मास्टर हैव गिवन हिम अ वाइफ एंड शी हैव बोर्न हिम सन्स एंड डॉटर्स, द वाइफ एंड हर चिल्ड्रन शैल बी हर मास्टर्स। दासों के बच्चे भी दास बन जाएंगे, उसके ऊपर मालिक का ही अधिकार होता था। तो हम कह सकते हैं कि स्लेव बाय बर्थ, जन्म के द्वारा दास। हम तो जन्म के द्वारा ही क्या हो गए, शैतान के दास बन गए थे, क्योंकि पापी का बच्चा पापी होता है। तो इसलिए हम भी सिनर बाय बर्थ। किसी ने कहा कि हम पापी इसलिए नहीं कि हम पाप करते हैं, मगर हम पाप इसलिए करते हैं कि हम पापी हैं। हम पाप करने के कारण पापी नहीं कहे गए, मगर हम पापी होने के कारण पाप करते हैं। क्योंकि पाप का बीज जो है ना हमारे अंदर बोया गया, और पाप का बीज किसने बोया? आदम ने बोया। इसलिए हम भी उनके बच्चे होने के कारण क्या हुए, पाप के बच्चे, यानी कि पापी होता है। इसलिए स्लेव बाय बर्थ। यिर्मयाह 2:14, इसलिए प्रभु कहता है, हे इस्राएल, क्या तुम जन्म से ही दास तो नहीं हो? यिर्मयाह 2:14। जन्मा हुआ दास है। यहाँ कहता है, इज इज़राइल अ सर्वेंट, इज ही अ होम बोर्न स्लेव? क्या घर में जन्मा हुआ दास? इसलिए
पुराने ज़माने में दासों के बच्चे भी दासी कहा जाते थे, गुलाम के बच्चे गुलामी कहा जाते थे, स्लेव के बच्चे स्लेवी कहा जाते थे। इसलिए इज़राइल को क्या गया, क्या तुम दास के घर में जन्मे बच्चे थे नहीं हो इज़राइल? तो ये थर्ड कैटेगरी यानी कि तीसरे वर्ग के जो दास है, दास के बच्चे दासी होते, इसलिए पापों के बच्चे पापी कहलाए जाएंगे। तो चौथे किस्म के यहाँ हम देखते हैं कि कभी कभी कोई जो दास होता था तो उनको कॉन्ट्रैक्ट स्लेव कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट स्लेव का मतलब 6 साल तक काम किया, 7 साल के बाद उसको आज़ाद करना है, फ्री करना है। आफ्टर 6 ईयर द स्लेव्स हैव टू बी फ्रीड, यानी कि 6 साल के बाद 7वां साल में उनको क्या किया जाता था, उनको आज़ाद करने की जो कॉन्ट्रैक्ट होती थी, इसको कॉन्ट्रैक्ट स्लेव कहा जाता था। इसकी बातें हम पाएंगे, हम इसको पाएंगे प्रस्थान एक्सोडस 21:2, प्रस्थान 21:2। ये चौथे किस्म के दास है। ये चौथा किस्म का दास है, इसको बॉन्ड सर्वेंट कहा जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट स्लेव कहा जाता है। यानी कि 6 साल तक क्या है, 6 साल तक वो क्या रहेगा, वो किसी के अधीन में रहेगा, दास के किसी, और 7वें साल में आज़ाद कर दिए जाएंगे। ये दुनिया में भी 6,000 साल तक दुनिया के लोग शैतान के दास रहेंगे। और 7,000 साल में, 7वां हजार साल में प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो दुनिया के जो दास है ना, शैतान के हाथ से मुक्त कर दिया जाएगा और उस वक्त शैतान को बांध दिया जाएगा और 1000 साल प्रभु का राज्य होगा। इस बात को दिखाता है। 6 साल तक, 6,000 साल तक दुनिया शैतान के वश में रहेगा और 1000 साल उनको बांधा जाएगा। शैतान को, जो दासों का मालिक है ना, उसको बांध दिया जाएगा और परमेश्वर का 1000 साल तक राज्य रहेगा। इसलिए 7वां वर्ष में दासों को क्या किया जाता था, आज़ाद कर दिया था, फ्री कर दिया जाता था। उसको क्या दिखाया गया है कि 7वां हजार में प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो दुनिया को वे मुक्त करेंगे। तो इस बात को ये दिखाया गया। जो राजा के नौकर होते थे ना, दास, उसको 14 साल के बाद छुटकारा मिलता था और साधारण नौकर जो होता है ना, उसको 7वां साल में उनको आज़ादी मिलती थी। 5वां किस्म का दास बॉन्ड सर्वेंट बाय चॉइस। कोई ऐसा होता था, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कहता था, हाँ मैं इस मालिक के घर में जाऊंगा, दास के रूप में काम करूंगा, मुझे खुशी है, कोई मजबूरी नहीं है, मैं अपनी खुशी से जा रहा हूं। इसलिए वो लोग किसी मालिक के यहाँ जाते थे। इसलिए कितने लोग जो है, अभी तो हम शैतान के बंधन से मुक्त हो गए, परमेश्वर हमारा मालिक है, हम अपनी खुशी से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे हैं। मगर एक ऐसा वक्त था, जैसे जितेन भाई ने भी अपनी गवाही कल शेयर कर रहे थे, हमारी सभी की अपनी अपनी गवाही है। ऐसा वक्त भी था जब हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह नहीं, कोई और था। वो कहाँ लिखा है? यशाया 26:13, आइजाया 26:13। जब हमारे ऊपर कोई राज करते थे, प्रभु यीशु मसीह सिवाय दूसरे मालिक भी थे,
और वो मालिक कौन कौन थे अभी हम देखेंगे। और हम खुश थे उस वक्त जब हम प्रभु की सेवा नहीं करते थे ना, प्रभु यीशु मसीह की, तो किसी की सेवा तो करते थे ना, किसी का दास तो था ना। अब हम नाम नहीं बताएंगे, उन मालिकों का हम नाम नहीं बताएंगे। जिन मालिकों को हमने छोड़ दिया है उन मालिक का नाम लेने की क्या जरूरत है। किसी के शब्द में, जो गलियां को हम जिस गलियां को हम चलना छोड़ दिया है उस गलियां को क्यों हम याद करें। उस गलियां को हम याद नहीं करते हैं जिस गलियों में हम जाते थे। हम भी कभी कभी जाते थे, एक ही गली में जाते थे। जब शाम होती थी ना, हम एक गली में जाते थे, एक खास किस्म के गली में, और अपना वक्त बिताया करते थे। अभी मैं अगर अपना गवाही शेयर करूं तो दिन ढल जाएगा और हम यहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, आपकी भी अपनी गवाही है। हम भी कभी कभी एक गलियारे में जाते थे, एक गली में जाते थे, क्योंकि हमने प्रभु को नहीं पाया। और मेरे जीवन किसी दूसरे के हाथ में थे। कोई हमारा मालिक था, कोई मेरा मालिक था जो मुझे चलाता था, और उस मालिक का मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि यशायाह कहता है तुम्हारे सिवाय हमारे जीवन में दूसरे भी तो राज करते थे ना। आज कितने भाई बहन जो प्रभु को पाने से पहले उनके दूसरे मालिक थे, हमारे भी दूसरे मालिक थे। हम भी कुछ गलियारों में जाते थे, हमारी भी अपनी जिंदगी थी जो प्रभु को पसंद नहीं था मगर हमें पसंद था। हम खुश थे, हम सोचते थे कि हमारी ज़िंदगी यही है, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जी रहे हैं, मगर हम तो मरे हुए थे। क्योंकि रोमन 6:21 में कहता है देन, तब, यानी कि हम स्वतंत्र होने से पहले हम तो मरे हुए थे। जब प्रभु यीशु ने हमें छुड़ाया तो प्रभु यीशु ने क्या दिया? हमें अनंत जीवन दिया। इसलिए आइज़ाया 26:13 पढ़ दीजिए। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय कई स्वामी हमें प्रभुता करते हैं। अब तो हम तेरे के नाम, क्या हिंदी में लिखा है? कई स्वामी लिखा है, कई स्वामी और स्वामी। इंग्लिश में स्वामी लोग, लॉर्ड्स, इंग्लिश में लॉर्ड्स लिखा है, बहुवचन है, प्लूरल है। हिंदी में एक वचन है, हिंदी में एक वचन है, याद कीजिए। इंग्लिश में मेरे ख्याल से अदर लॉर्ड्स, दूसरे स्वामी लोग। स्वामी लोग तो नहीं कहा करते, दूसरे स्वामी, लॉर्ड्स, यानी कि बहुत स्वामी थे जो हमारे ऊपर राज करते थे, मगर हम खुश थे। उनको खुश करने के लिए हम भी खुश थे, वो भी खुश, हम भी खुश, वो भी खुश, मालिक भी खुश, नौकर भी खुश, शैतान भी खुश, और शैतान के जितने भी उपासक हैं वो भी खुश। शैतान तो खुश है, ये बालक भी हमारे पास आ गया, हमको पूजा करने लगे। ये तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया है, मगर प्रभु यीशु मसीह चर्च जाने वाले पादरी का बेटा भी हमको पूजा करने लगे। पादरी का बेटा बेटी भी, पादरी का बेटा बेटी और क्रिश्चियन का बेटा बेटी भी शैतान का पूजा करने लगे। शैतान खुश होता है। जो गैर मसीह है ना, वो शैतान को पूजा करने लगे तो शैतान कम खुश होता है। मगर जब क्रिश्चियन के बेटे बेटियां
शैतान की पूजा करते हैं और शैतान को खुश करते हैं तो शैतान बहुत खुश होता है, डबल खुश। ये दूसरे तो हमारे हाथ में है, ऑलरेडी हमारे हाथ में है, मगर ये तो यीशु के हाथ में था। इसका बाप तो पादरी है, मगर वो भी हमारे हाथ में आ गया। जो प्रभु को नहीं पाए वो तो स्पिरिचुअली डेड है ना, आत्मिक तौर से मरा हुआ है। मगर जो क्रिश्चियन के बेटे बेटी है ना, इधर चर्च भी आता है, उधर शैतान की सेवा भी करता है, वो अधमरा है, अधमरा, अधमरा। मैंने इसी जगह मैंने आपको एक दृष्टांत दिया। एक अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज लोग शूट करते हैं, शूट मतलब वो चिड़िया होती है ना, वो लोग गेम करते हैं। यूके में भी अमीर अमीर लोग हैं, वो किस तरह पैसा को उड़ाए तो वहाँ गेम करते हैं। गेम का मतलब वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वहाँ एक किस्म का बर्ड होता है, उस बर्ड को पालते हैं लोग हजार हजार। जैसा नेपाली में कालीच होता है ना, उसी तरह का एक बर्ड होता है, वो लोग हजार हजार पालते हैं और जंगल बनाते हैं। और अमीर आदमी आता है, अमीर आदमी क्या करता है, बंदूक लेके जाता है, और जो नौकर होता है ना, नौकर वो काली जो चिड़िया होता है ना, वो उसको उड़ाता है। और जब वो चिड़िया उड़ती है ना, तो अमीर आदमी बंदूक से मारता है। कितना कितना मर रहा है चिड़िया, ठाए 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 मार दिया, और 100 मर गया, और वो नहीं ले जाएगा, और उसके लिए वो हजार हजार पाउंड देता है उसको। तो बर्ड गेम यानी कि चिड़ियों को मारने का एक गेम है। अगर हम होते तो हमने इसको पैसा दिया है, हम भारतीय हैं ना, हमने इसको पैसा दिया, हमने इसको चिड़ियों को मारा है, वो गाड़ी में लोड करो, हमारे घर वाले खाएंगे, हमारे नौकर खाएंगे। ऐसा नहीं होता, अमीर वाले ऐसा नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, उसको पैसा भी देता है, चिड़ियों को पैसा भी देता है। तो अंग्रेज लोग जो है ना, वो लोग चिड़ियों को मारते हैं, और जो डक्स होते हैं ना उसको भी मारते हैं। तो एक अंग्रेज था, वो डक्स का काफ़ी शिकार करता था। एक जो झील होता है ना, झील में काफ़ी डक्स आते थे और शिकार करता था, और बंदूक लेकर उसने डक्स को फायर किया, और कोई डक्स उड़ गया और कोई डक्स मर गया और गिर गया। और जो बटोरने वाला कौन होता है, वो अफ्रीकन होता है। जो मर गया उसको बटोर रहा है, तो अंग्रेज कहता है, अरे मूर्ख, तुम मूर्ख हो, जो बतख बन गया है उसको क्यों बटोर रहे हो? जो बतख फड़फड़ा रहा है ना, अधमरा है, उसको बटोर लो। जो मर गया वो तो अपना है ना, जो घायल होके गिर गया, फड़फड़ा रहा है, उसको बटोरो ना, क्योंकि वो उड़ सकता है। इसलिए क्रिश्चियनों को, जो क्रिश्चियन के बेटे बेटियां हैं ना, अगर पाप में फंस गए, शैतान की पूजा कर रहा है, तब वो अधमरा है, वो फड़फड़ा रहा है। इसलिए शैतान कहता है, ये अधमरा है, फड़फड़ा रहा है, कहीं उड़ न जाए हमारे हाथों से, इसलिए उसको बटोरना है। इसलिए शैतान क्रिश्चियन के बेटे बेटियों के लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन करता है, याद कीजिए। और जो गैर मसीह है वो तो उनके ही हाथ में है ना, उनके हाथ में। इसलिए फिफ्थ किस्म का जो दास है वो खुशी से अपने मालिक के यहाँ जाया करते थे पैसे के लिए। उसके विषय में लिखा गया है एक्सोडस 21 वर्स 5 और 6। प्रस्थान की किताब 21 अध्याय 5 और 6। कोई कहता था कि मैं इस मालिक को पसंद करता हूँ और इस मालिक के घर में मैं जाऊँगा, ये अपनी खुशी से है, मैं, उसने मुझे मजबूर नहीं किया, मैं अपनी खुशी से जा रहा हूँ। और वो मालिक क्या करता है, लोगों को बुलाकर, और जो दास होने के जो आता है ना, उसको दीवार के पास ले जाकर
एक लोहे के यंत्र से उसके कानों को क्या करता था, छेद देता था। उसके विषय में लिखा गया, पढ़िए एक्सोडस 21:5-6। तो कानों को छेद किया जाता था लोहे से,